मित्रों, साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको लगातार हिंदी साहित्य के बारे में और हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं से परिचित करवाते रहेंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, यकीनन आपको निराश नहीं करेंगे। हमारे साथ जुड़िए और हिंदी साहित्य की दुनिया से अपने आप को रूबरू कीजिए और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार थे। 1921 में 4 मार्च 1921 को 1921 में उनका जन्म हुआ था और 11 अप्रैल 77 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मेला आंचल 1954 में 1954 में प्रकाशित होता है और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है उनका। हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, एमए के पाठ्यक्रम में भी शामिल है और वैसे भी बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है, सबको पढ़ना ही चाहिए। रेणु को पद्मश्री पुरस्कार मिला था भारत सरकार से और भारत सरकार ने उनके ऊपर टिकट भी जारी किया था। उनकी जो पत्नी थी रेखा पद्मा और लतिका रेणु, उन्होंने 2-3 शादियाँ की थी। रेणु को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में आंचलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है। आप इस चीज़ से परिचित होंगे। उनकी कहानी तीसरी कसम पर फिल्म भी बनी थी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है वो। उनका उपन्यास मेला आंचल 1954 में आता है जो सबसे प्रसिद्ध रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक ही उपन्यास लिखा, उन्होंने और भी बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। जैसे परती परिकथा लिखा है, 57 में आया था। जुलूस लिखा है, दीर्घ तपा 64 में, कितने चौराहे 66 में, कलंक मुक्ति 72 में, पलटू बाबू रोड 79 में छपा था ये उनकी मृत्यु के बाद। फिर कथा संग्रह है ठुमरी 59 में आया था। एक आदिम रात्रि की महक बहुत अच्छी कहानी है, 67 में आता है। अग्निखोट 73, एक श्रावणी दोपहर की धूप 84 में, ये भी उनकी मृत्यु के बाद ही छपता है। अच्छे आदमी 1986 में छपा था ये भी। फिर इन्होंने कहानी और उपन्यास के अलावा जो और भी विधाएं हैं उनमें भी लिखा। रिपोर्ताज, जिस विधा को आप जानते होंगे, नेट में भी शामिल है क्वेश्चन कि रिपोर्ताज क्या होता है। रिपोर्ताज हम उसको बोलते हैं कि जिसमें लेखक कहीं घूमने जा रहा है, जैसे अखबार में जो रिपोर्टिंग करता है ना पत्रकार, उसमें सिर्फ फैक्चुअल लिखता है वो, किसी भी ये हुआ। लेकिन उस रिपोर्ट के साथ अगर कोई रचनाकार कल्पना जोड़ देता है, उसके अंदर कुछ उसको साहित्यिक भाषा में लिखता है, कुछ फैक्ट और कुछ कल्पना के माध्यम से जब उसको लिखने लगता है, कोई कहानी का निर्माण करता है, कोई घटनाक्रम को लिखता है, तो वो रिपोर्टाज, उसको रिपोर्टाज कहते हैं। तो इनका ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये सब रिपोर्टाज है। फिर उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी है, मैंने कहा ना, तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, आदिम रात्रि की महक, लान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और संबंधियाँ। ठीक है, तो रेणु के बारे में मोटा मोटी ये जानकारी बता रहा हूँ मैं। और रेणु, जिनका नाम फणीश्वर नाथ रेणु है, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपकी समझ ज़रूर समृद्ध होगी। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम जिस पृष्ठभूमि से, जिस भाषा में रचे बसे होते हैं ना, उस भाषा के साथ किसी लेखक को पढ़ते हैं तो उसकी जो तमाम लोकोक्तियाँ, उसके अंदर की भाषा के भीतर जो अंदर के स्वर होते हैं, अनुभूतियाँ होती है, वो ज़्यादा हमें अपील करती है, क्योंकि उस भाषा की परंपरा, उस भाषा के ताल लय सुर सबको आप जानते हैं, उस भाषा की क्षेत्रीयता, उसमें आने वाली बोलियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो रेणु को बिहार के लोग शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। मैं तो कई बार समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं उस भाषा की पृष्ठभूमि से मेरा परिचय नहीं है। उसकी लोकगीतों की परंपरा क्या रही है, उसका ऐतिहासिक और तमाम जो होता है ना, कि भाषा का एक अलग ही संसार होता है जो हमें बार बार अपील करता है, जो उस लोक में हमें डुबो ले जाता है। यस, तो रेणु को पढ़ते रहिए। हम मेला आंचल पर अलग से बात करेंगे, क्योंकि आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, और आपके नेट के पाठ्यक्रम में जो लालपान की बेगम कहानी है वो भी शामिल है, तो हम उस पर भी अलग से बात करेंगे। लेकिन
आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। यस, बने रहिए।